हेलो ऑल द कॉम्पिटिटर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। परसेंटेज की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है बेटा। 3 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट परसेंटेज। इस परसेंटेज पूरा है क्या, इस पूरी बात को जानने के बाद, इस पूरी बात को समझने के बाद इनमें क्वेश्चंस लेना शुरू करना था हम लोगों को। और मैंने कल के वीडियो में जो बात आपको बताई थी उसमें क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात थी और परसेंटेज की टेबल से रिलेटेड कुछ बातचीत थी। इन बातों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का टास्क ये है कि हम लोग पहले परसेंटेज के कुछ एग्जाम्स में पूछे गए वन लाइनर क्वेश्चन, जो एक एक लाइन में झटके में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इन 8-10 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। आज के पूरे वीडियो में इन 8-10 क्वेश्चंस को देखिए और एक रफ आइडिया, जो पहले से पुरानी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शायद ये क्वेश्चंस कुछ ना हो, लेकिन जो बच्चे नए हैं डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस एक वीडियो से। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। जैसे मैंने दूसरे वीडियो में एक ही क्वेश्चन उठाया था और उस एक क्वेश्चन में जितनी बातें थी उन बातों को आज बाइफरकेट करके अलग अलग करके समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये डिस्प्ले हो रहा होगा आपके सामने, और ये पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो बोला गया है 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg इज 72 ग्राम। ठीक है, तो 72 ग्राम है। अभी इस वाली लाइन को अगर हम एक बार लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 72 ग्राम 3.2, बात है 3.2 दिया हुआ है ना भाई, 3.6 दिया, सॉरी 3.6 ग्राम का 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यही बात तो बोली जा रही है। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? इस 72 ग्राम के बारे में। का किसके आगे लगा है? तो 3.6 के आगे। एक बात का ध्यान रखना कि ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में, और दोनों की यूनिट्स को सेम जरूर कर लीजिएगा, तभी कोई रेशियो या परसेंटेज या फ्रैक्शन बन पाएगी। तो ये अगर 1 किलोग्राम के बारे में हम लोग बात करें तो वो होता है 1000 ग्राम के बराबर। तो 3 किलो जो होगा वो 3000 ग्राम के बराबर होगा, और 3.6 जो होगा वो 3600 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करना, 3.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या किया, 36 होता तो 36000 होता, 3.6 से इसलिए 3600 ग्राम। तो यहाँ पे हमने सब कुछ ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3600 ग्राम। 7200 3600 का कितना प्रतिशत है? तो बस एक काम करना है, इंटू 100% करते ही आपको पता चल जाएगा कि 36 दूनी 72, ये आंसर हमारा है 2%, 2% हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर। तो का वाली बात का ध्यान रखना है कि ये जो है ये 3.6 का कितना प्रतिशत है। जैसे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, का तो उसी के आगे लगा होगा ना 3.6 का, तो का और से ऐसी बातचीत जहाँ पे आती है वही बेस बन जाता है। तो ये 3600 किसका, 3600 का कौन, 72 प्रतिशत में कितना प्रतिशत है, तो हमने निकाल दिया 2% है। ठीक है, और अगर इसको पूरा लिखना चाहें तो एक कहानी और बन सकती है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा ले लेते हैं, उसके बाद आगे छोटे छोटे डिस्कशन करते चले जाएंगे। जैसे इसको हम लोग ये लिखना चाहें कि 3.6 kg का x% है 72। ठीक है, यानी 3600 ग्राम का x/100 बराबर है 72। नहीं, x की वैल्यू क्या हो गई, तो x की वैल्यू बेटा आप लोग देख सकते हो 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3600, और इस तरह से आप कह सकते हो 36 दूनी 72, तो x की वैल्यू 2% हो गई। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। हमने परसेंट के रूप में लिया था x को, इसलिए आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, और वो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 65 ग्राम 2 किलोग्राम का। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिट वाइज टिपिकल हो गया है ना। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का, किसका, 65 ग्राम 2 किलोग्राम यानी 2000 ग्राम, कितना प्रतिशत, इंटू 100%। ये थोड़ा हमने डायरेक्ट करके दिखा दिया आपको। एक क्वेश्चन पे पूरा डिस्कशन लिया, दूसरा हमने डायरेक्टली दे दिया आपको। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, किसका, 2 किलोग्राम का। तो हमने काट पीट दिया, उसके बाद इसको 5 से काट दिया, 5 चौक 20, 13×5 = 65, यानी आंसर आ गया हमारा 13/4%। डिपेंड करता है ऑप्शन में, अगर आपको 13/4 दिया हुआ है, जैसा कि इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 13/4% आपका ऑप्शन हो जाएगा, या अदरवाइज क्या होता है इसमें 4×3=12, 3 सही 1/4%, ऐसा भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन था जिसमें आंसर 2% हमको मिला। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में टिपिकलिटी थोड़ी सी और बढ़ा दी गई है। पढ़िए जरा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 1 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे? एक दिन की बेटा बात अगर की जाए तो जो एक दिन होता है, एक दिन बराबर होता है कितने घंटों के? तो 24 घंटे के। वन डे, एक दिन बराबर होता है 24 घंटे 24 आवर्स के। और हमको दिया हुआ है 1 घंटा और 45 मिनट। इसको भी हम लोग घंटों में बदल लेते हैं तो 1 घंटा तो पूरा पूरा है, 45 मिनट का मतलब क्या हुआ? 45। 1 घंटे प्लस 45/60, ये कुल मिला के क्या हो गए? घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 से काट दें तो 1, 15 तियाँ 45 और 15 चौको 60, यानी 4 एकम 4, 3 7/4 घंटे। 7/4 घंटे हमको मिल गए। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो 7/4 घंटे है ना, ये 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? देखिए अब इस चीज़ को जब आप आदत में ले आओगे तो तुरंत ही आपको समझ में आने लगेगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बटे वाला बड़ा खेल है, समझ नहीं आता बटे में किसको रखना है। यही एक कन्फ्यूज़न का पूरा पार्ट है और इसको हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखते रहिए इसको। जैसे ही आप ये 8-10 क्वेश्चन देख लेंगे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब ये क्या हुआ? बटे का बटा जो है वो आप देख पा रहे हो, तो ये 7/4 और 24/1 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऊपर हो गया 7 और नीचे प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी 4 × 24। ये सब बातें हम लोग भिन्नों में कर चुके हैं बेटा, इस पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। जो बातचीत हमें करनी है वो क्या है? इंटू 100%। अब परसेंटेज निकालना है तो 4 से आपको मालूम है 25 बार जाएगा और 25 सतह 175, 175 डिवाइडेड बाई 24%। अगर ऑप्शन में यही होता तो, लेकिन ऑप्शन में क्या है? डेसिमल्स हैं तो डेसिमल में हमको आना पड़ेगा। तो ये 24 से हम लोग इसको काट रहे हैं। 24 में हमको काटना है, कितनी बार जाएगा ये? देखिए अगर 25 से 175 है तो 24, 25 सतह 175 तो 24, यानी 7 कम कर लो 168 हो गया, 168 है ना। तो 24 सतह 168। अब उसके बाद में बच कितना गया? 7 ही बच गया होगा, पॉइंट लगा दिए तो ये 70 हो गया। 24 तियाँ 72 होता है, इसलिए 2 बार जाएगा। 24 दूनी 48, 49 50 बच गया 22। फिर आगे 0 बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर हम इसको ले जाए तो 24 से 9 बार ले जाते हैं, 24 9 216, भाई 240 में 24 कम कर लीजिए 216, तो 216 और ये 4 है 220, यानी 24 9 216, तो बच गया 4। आगे 0 बढ़ा लीजिए तो 24 एकम 24, यानी हमारा आंसर 7.291%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझने के बाद अगले क्वेश्चंस लेने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई करनी होगी। आप इन क्वेश्चंस को रिव्यू कीजिए, हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका जो कह रहा है आपसे कि 1206 का 1/3 103 का कितना प्रतिशत है? 1206 का 1/3, इस बात को हम इशारों में लिखें जरा कि 1206 का 1/3 जो भी है ये 134 का कितना प्रतिशत है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक, अब डिपेंड्स कि आप पहले ये निकालते हो फिर यहाँ पे पुट करते हो या डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हो, ये आपकी मर्जी है। पूरी बात 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, जैसा दिया हुआ वैसा लिख दिया हमने। ये लिखने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा देख लीजिए ना इसी बात को। यहाँ पर जो बात हमसे बोली गई उसमें हम कह सकते हैं 1206 का 1/3 जो भी आएगा वो 134 का कितना परसेंट होगा, ये बात हमसे अगर पूछ ली जाए तो हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं भाई। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी 402/134 परसेंटेज का रूप क्या देता है। तो ये 3 बार जा रहा है, 3 चौक 12, 13 तियाँ 39 और 41। ठीक है, तो ये हमको मिल गया 300% और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ये वाली वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर लें कि भाई ये कितना हुआ, तो इसमें आपने निकाला 402, इस 402 को यहाँ रखा ऊपर और फिर ये आपको मालूम है काज इसके आगे लगा होगा तो आपने कहा 402 मिल गया। ये क्या है 1206 का 1/3, ये दिए हुए वैल्यू यानी 134 का, किसका 134 का कितना परसेंट है, का जिसके आगे लगा है वो बटे में आएगा। ठीक है, तो वही का लगा हुआ है 134 के आगे, तो हमने 134 को बटे में कर दिया। इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या डिस्प्ले हो रहा। अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाया जा रहा है वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है। ए का 120% बराबर है बी का
80%। अगर ऐसा है तो आप एक बात बहुत ही आराम से जानते हैं कि इसमें हम लोग इन्वर्स रेशियो वाला हिसाब किताब लगा सकते हैं। हम अगर लिखना चाहें A/B तो A के साथ में लिखा है जो वो बाद में, और B के साथ में लिखा है वो पहले लिखना होगा। यानी A के साथ में लिखा है वो बाद में और B के साथ में लिखा है वो पहले लिखना होगा। यही हमको मिल जाएगा। A/B 40 से काट दीजिए 2/3। A/B की वैल्यू है 2। अभी रहने दीजिए इसको, हम लोग रेशियो में देखेंगे इसको। अभी ऐसे नॉर्मली देख लेते हैं। ये क्या है? A का 120% बराबर B का 80%। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B। भाई B इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू वहाँ पहले में 80 है, ये क्या है 120 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग काट दें तो A/B हमको कितना मिल गया? 40 दूनी 80, 40 क्या 120, 2/3 ये वैल्यू मिल गई ना। अब ये 2/3 भैया अगर आपको मिल गई तो आप सोचो A 2 है B 3 है, बस जो पूछा हो वो निकाल लो। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है आपसे B + A और B - A। तो B + A अगर निकालना है तो B + A बटे B - A, कुछ भी के वे मानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे रखो। B + A का मतलब क्या हुआ? 3 + 2 और 3 - 2 यानी 5/1। आंसर हो गया 5। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो इसी से जुड़ा हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम बड़ा कर रहे हैं इसको, हल्का सा लेवल इसका। हमने कहा था ना इनिशियल लेवल से शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर अगर देखें हम लोग तो कह सकते हैं 20% ऑफ A + B = 50% ऑफ B। 20% ऑफ A + B = 50% ऑफ B। तो बात तो यार वही जो पहले हम बता रहे थे उस तरह से कर सकते हो, लेकिन चलो नॉर्मली करते हैं इसको वैसे ही जैसे करते चले आ रहे हैं कि A + B का 20% बराबर। अच्छा यहाँ पे हमने परसेंटेज की बात नहीं की, इस पे गौर किया सब लोगों ने? 80% था ना। 80% मतलब क्या हुआ? 80 × 1/100 × 1/100। तो ये बटे का बटा पलटता, आखिरी में 100/100 होता और वो कैंसिल हो जाता। तो परसेंटेज अगर रेशियो बनाए तो परसेंटेज से परसेंटेज डायरेक्टली काट दीजिएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज डायरेक्टली कट गए, इस चीज़ को अंडरस्टूड रखिएगा। इज इक्वल टू 50% ऑफ B, यानी B × 50%। ठीक, तो अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? A + B/B = 50/20। तो 0 से 0 काट दिया, ये हमको मिल गया 5/2, 5.2 मिल गया। अब एक बात जान लो आप लोग कि B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू दी हुई है आपको 2, ठीक है, और A + B की वैल्यू दी हुई है 5। अब आप ये समझो कि सेम इक्वेशन में B अगर 2 है और A + B 5 है, तुम्हारे पास 2 रुपये हैं, हमारे और तुम्हारे पास 5 रुपये हैं। तुम्हारे पास 2 हैं तो हमारे पास 3 होंगे ना। वही चीज़ समझ लीजिएगा, B की वैल्यू तो 2 होगी तो A की कितनी होगी? A की 3 होगी। डायरेक्टली इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ऐसी इक्वेशन दिखाई दे तो A का मान क्या है? 3 है। नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, इधर से देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपको दिया हुआ है A + B/B की वैल्यू दी हुई है 5/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे? 2A + 2B = 5B। 2A तो इधर ही रखिएगा, 2B को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा? 3B, यानी A/B = 3/2। A 3 है, B 2 है। ऐसे कर लीजिए। एक और तरीका ले सकते हो आप, A/B + B/B, ठीक, = 5/2। B/B का मतलब हुआ 1। हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया ना, A के बटे में B और B के बटे में B, तो ये 1 हो गया। अब अगर हम करें क्या करेंगे? A/B = 5/2 - 1, तो ये हो गया 5 - 2/2 यानी 3/2। तो भी A 3 है, B 2। जैसी इच्छा हो वैसे आगे बढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले वाला ज़्यादा बढ़िया यार, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। अब इसमें क्या है, इसमें तो टाइम लगेगा है, तो वो चीज़ तुरंत ही हम लोग जज कर सकते हैं। खैर चलिए, उसके बाद की बात क्या है? हमसे क्या पूछा है इन्होंने? हमसे इन्होंने जो पूछा है वो है 2A - B/2A + B। तो चलिए साहब, 2A - B/2A + B, ये सब वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या तरीके बताए गए आपको? 2A के लिए आपने कहा 3 है, -B कितना है? 2/3 + 2, यानी 3 2 = 6 और 6 - 2 करोगे तो 4, 3 2 = 6 + 2 करोगे तो 8। आंसर हो गया 1/2। 4 दूनी 8, यानी इस पूरे का मान जो हमें मिला वो कितना मिला भैया? 1/2। तो आंसर कितना हो गया आपका? 1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेने के लिए कुछ जगह बनानी पड़ेगी, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यार से कह रहा है एक बातचीत आपसे कि भाई 2 संख्याएं हैं और तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। यानी ये कह रहा है आपसे कि 2 नंबर्स आर मोर देन द
थर्ड नंबर बाय 20% एंड 50% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो आप इस चीज़ को समझें कि अगर हमने कहा ये जो तीसरी संख्या है थर्ड नंबर, ये तीसरी संख्या हमने मान लिया था 100 है, तो दो संख्याओं में से जो पहली संख्या है वो इससे 20% ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 120, और जो दूसरी संख्या है वो इससे 50% ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 150। 100 से 20% ज़्यादा, हर 100 से 20 ज़्यादा यानी 120, हर 100 से 50 ज़्यादा 150। तो ये तीन संख्या आ गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसको हम जरा ऑर्डर में लिख लेना, तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ये तीन नंबर्स अगर हम आपके सामने रखें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर्स में से थर्ड तो आपने 100 लिया था, 120 हो गया और ये 150 हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या है कितनी, 120, ये जो 120 है ये किसका, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या यानी 150 का कितना प्रतिशत है, निकाल लेते हैं इंटू 100%। उम्मीद है यार जो नए बच्चे हैं उनके अब समझ में आने लगा होगा कि परसेंटेज हम लोग निकालते हैं तो बट्टे में क्या रखते हैं, गुणे में 100 क्यों करते हैं और क्या है, सारा हिसाब किताब समझ में आने लगा होगा, है ना। तो उसी को समझाने के लिए आज ये पूरी क्लास है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। तो ये हो गया हमारे सामने। अब इसको हम लोग रिड्यूस कर लें तो 30 का पहाड़ा पढ़ लिए, 0 0 काट दिए, 3 चौक 12, 3 5 15 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 80%। ठीक, अब इसमें हमसे ये पूछ सकता था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, ऐसा कोई, जैसे पहली संख्या कम है ना, तो बोला पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देखो पहले कमी कितने की है, इससे इसमें कमी है कितने की, 30 की। तो आप कहते हैं 30 कम है किससे, 150 से। 150 से कमी कितने की, 30 की। तो वो जो 30 है वो 150 का कितना परसेंट है, ये आप निकालोगे, 3 5 15 और 5 दूनी 10, आप कहोगे 20% की कमी है। तो कमी अगर पूछता है तो 20% की है, और है कितना प्रतिशत, तो 80% है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो, ये 100, ये अगर 100 है तो ये 80 आया था, 80%। ये अगर 100 पूरा है तो ये 80 था, ये पूरा तो ये 80, कितना कम, 20 कम। वही कमी अगर निकालनी है तो 20%। चलिए थोड़ा सा ये हम लोग धीरे धीरे चैप्टर वाइज जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बातें समझ में आती जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा इनको रिपीट करके देखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है बहुत तेज़ी से हो रहा है, थोड़ा सा रिपीट करके, थोड़ा सा सहारे से रुक के देख लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। अब इसमें लैंग्वेज वही जो पिछली हम लोगों ने देखी थी ना, उसमें थोड़ा सा कन्वर्जन, थोड़ा सा चेंज किस तरह का है। ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम। तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। और फिर पूछ रहा है x का मान बताएं, ये जो वैल्यू है x की ये क्या है। तो पहले तो हमको ये बता दिया गया कि a की इनकम जो है 60% ऑफ a इज इक्वल्स टू 75% ऑफ b। ये बात हमको बता दी गई ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 75/60। अभी तक यही करते चले आ रहे हम लोग। पहाड़ा पढ़ लिया 15 का, तो 15 5 75, 15 चौको 60, यानी ए की इनकम 5 है तो बी की इनकम 4 है। अब उसने क्या कहा, अब वो अगली बात जो आपसे कह रहा है, वो अगली बात ये कह रहा है कि बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय, द इनकम ऑफ ए कितनी है, 4। ये 4 जो है वो बराबर है किसके, x% ऑफ ए यानी 5। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है x, ये x की वैल्यू क्या होगी, तो x अपॉन 100 अगर 4/5 है तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 × 100/5। में थोड़ा सा ज़्यादा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, शायद ज़्यादा समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कहीं ना कहीं। तो आंसर आ गया 80%, ये आंसर आपका 80% हो जाएगा। ठीक, इस बात को फिर से देख लें आप। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि जो बी की आय है उसके बारे में, इस लैंग्वेज को पढ़िए। ये लैंग्वेज क्या कह रही है, ये लैंग्वेज कह रही है ए की आय के x% के बराबर है बी की आय। बी की आय यानी ये 4 है वो ए की इनकम के x% के बराबर है। यानी कहीं ना कहीं वो ये पूछना चाह रहा है कि जो बी की इनकम है ये ए की इनकम का कितना परसेंट है, यही बात तो पूछ रहा है आपसे। इस बात को डायरेक्टली अगर लेके आओ ऐसे, या पूरा जैसे उसने बोला वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से भी समझो आप। वो ये कहना चाह रहा है कि जो बी की इनकम है वो ए की इनकम का कितना परसेंट है, x% माने कितना, भगवान जाने कितना। वही x% निकालने की बात है, तो आप निकाल लोगे 5 दूनी 10,
40 दूनी 80, 80% आपका आंसर है। तो ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन पूरी लिखा पढ़ी भी मैंने आपको करके दिखा दी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए चाहे एक और क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने रखा हमने। ये क्वेश्चन जो है ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज में फेयर कर रहा है, 2-3 चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा है। कह रहा है 60% ऑफ ए, यदि ए का 60% बराबर बी का 30%, 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। क्या क्या कह रहा है? 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, और क्या कह रहा है? बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी। दो बातें एक साथ इसने दे दी है ना, बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, और उसके बाद में अगली लाइन इसने ऐड की है, और सी बराबर ए का x प्रतिशत। सी बराबर ए का x प्रतिशत मतलब क्या हुआ कि सी ए का कितना प्रतिशत, यही पूछना चाह रहा है वो, है ना। तो सी बराबर x% ऑफ ए। खैर हमने लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब आप लोग समझ गए हो, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से यही बात पूछ रहा है कि अगर x% का मतलब क्या है, पूछ रहा है a का कितना परसेंट है। वो c जो है वो a का कितना परसेंट, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो a और b में रिलेशन यहाँ से बना लेते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। 60% ऑफ a का मतलब क्या हुआ? 60% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b, यानी a अपॉन b इज इक्वल टू हमको मिल गया 30/60, यानी 1/2। a 1 हो गया, b हो गया 2। अब b इज इक्वल टू के हिसाब से देखिए, b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, यानी b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, यानी b अपॉन c इज इक्वल टू 40/100, 40%। सीधे सीधे ना, c इधर बुला लिया, इधर तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पर आप देखो क्या मिल गया आपको, ये मिल गया 2/5। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, a 1 है तो b 2 है, और b 2 है तो c 5 है। a 1, b 2, c 5, बात खत्म, है ना। तो यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है कि c इज इक्वल टू x% ऑफ a। ये जो c है ये a का x% है, तो हमने क्या कहा, c a का कितना परसेंट है, ये बात ये पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे। सी ए का कितना परसेंट है ना, तो सी जो है वो 5 है, ए का कितना परसेंट है इंटू 100%, यही बात आपसे पूछने की कोशिश ये कर रहा है। यानी आंसर आपका आ रहा है 500%। आंसर कितना है? 500%, 500%। सी यानी 5, ए का यानी 1 का x% है। ऐसी बात अगर लिख लोगे आप, तब भी आपको आंसर वही मिलने वाला है, क्योंकि x के बटे में क्या आ जाएगा, 100 बराबर अगर 5 है तो x बराबर क्या है, 500 है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको लिख के ऐसे भी देख सकते हो, और जैसे दिखा हुआ वैसे देख सकते हो। आज का वीडियो वैसे काफ़ी हद तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लूँगा, ये जो जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे, इन कॉन्सेप्ट को वन लाइनर अगर हम समझाना चाहें तो हम बेसिकली क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने डिस्प्ले कर दिया हमने। ये क्वेश्चन जो है आपका, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? भगवान जाने किस संख्या का 18%, भगवान जाने किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। अब ऐसे आप तो x मान के बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों परसेंटेजेस आप देख लो कितने हैं। ये परसेंटेजेस हैं हमारे 18 और 12, जिनका रेशियो होगा 3 और 2, 6 3 18, 6 2 12। तो जो संख्याएं होंगी बेटा, वो संख्याएं इधर वाली और इधर वाली का इन्वर्स कर दो। ये 75 और पता नहीं कितनी है, तो 75 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 रिप्रेजेंट करता होगा 50 को। बस सिंपल सा है इन्वर्स रेशियो वाला किस्सा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर इनका रेशियो 3:2 है तो इनका रेशियो 2:3, 3:2 पलट दो 2:3 में, तो 3:2 का रेशियो है वो 2:3 में पलट जाएगा। तो 2:3 में अगर ये रेशियो, क्योंकि जो परसेंटेजेस है उनका रेशियो 3:2 है, तो संख्याओं का रेशियो 2:3 होगा, यानी इसके साथ में जो संख्या लिखी है वो 2 होगी, और इसके साथ में जो संख्या लिखी है वो 3 होगी। तो ये 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो 2 को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा, 50। ये 75 है तो ये 50 रही होगी। ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक। बाकी लिख मैं देता हूँ, ये पूरी बात आपके सामने लिखी हुई है, इसमें कुछ लिखने जैसी बात है नहीं। x बराबर दोनों परसेंटेज हो तो बटे में 100 लिखने पे टाइम मत वेस्ट करना। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 75
इंटू 12/18। इन्वर्स रेशियो वाली बात को ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ, कोई टाइम की बहुत बड़ी बार्गेनिंग नहीं है दोनों में, है ना। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 से 25 बार x की वैल्यू हो गई 25 दूनी 50, तो x की वैल्यू आ गई 50। ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इन 8-10 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किए हैं, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन के आसपास, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख लेंगे तो परसेंटेज के जो इनिशियली क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ही आसानी मिलेगी और आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब कल से शुरू करते हैं, क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बातचीत कर लेंगे, और जो परसेंटेज की टेबल लिखवाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस किस तरह के हो सकते हैं उस पर बातचीत कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।